गड़रिया का लड़का और भेड़िए की कहानी बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह रोजाना गांव के पास वाली छोटी पहाड़ी पर अपनी भेड़ चराता था। रोजाना एक ही काम करके वह ऊब चुका था, इसीलिए अपना मनोरंजन करने के लिए उसे मजाक सूझी। वह पहाड़ी में जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़ों का पीछा कर रहा है। जब गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी तो वे भेड़िया को भगाने के लिए पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने कोई भेड़िया नहीं देखा। उनके गुस्से वाले चेहरे को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे ये देखकर मजा आया। सभी गांव वालों ने उस लड़के को चेतावनी दी कि भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाओ जब कोई भेड़िया नहीं है। ऐसा कहकर वे सभी गुस्से से वापस पहाड़ी से चले गए अपने मनोरंजन के लिए। अगले दिन एक बार फिर से घड़ियारा लड़का चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़ों का पीछा कर रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले फिर से पहाड़ी पर दौड़कर आने लगे। लड़के ने देखा कि ग्रामीण भेड़िया को डराने के लिए पहाड़ी पर दौड़ रहे हैं। ये देख उसे फिर से आनंद आया। जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है तो उन्होंने सख्ती से उस लड़के को कहा कि जब कोई भेड़िया नहीं है तब उसे उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। केवल भेड़िया के आने पर ही उन्हें उसे पुकारना चाहिए। जब वो गांव वाले पहाड़ी के नीचे जा रहे थे तब वहाँ लड़का मन ही मन मुस्कुराया। कुछ दिन बाद लड़के ने एक असली भेड़िए को अपने झुंड की तरफ आते देखा। घबराए हुए वो अपने पैरों पर कूद गया और जितनी जोर से चिल्लाया सकता था चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन गांव वालों ने अब की बार सोचा कि वो उन्हें फिर से बेवकूफ़ बना रहा है और इसीलिए वे मदद के लिए नहीं आए। सूर्यास्त के समय ग्रामीण उस लड़के की तलाश में गए जो अपनी भेड़ों के साथ नहीं लौटा था। जब वे पहाड़ी पर गए तो उन्हें वो लड़का अपनी मित्र भेड़ के पास रोता हुआ मिला। गांव वालों को देखकर लड़का बोला, ये वास्तव में एक भेड़िया था। मैं चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, लेकिन तुम नहीं आए, उसने रोते हुए कहा। लड़की की बातों को सुनकर अब एक बूढ़ा आदमी लड़के को स्वतंत्र देने गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, झूठ पर कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वो सच कह रहा हो। तुम्हारी छोटी सी मजाक ने कई भेड़ों को मरवा दिया। गड़रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर उसने कभी गांव वालों को तंग नहीं किया। इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी भदी मजाक नहीं करें और मदद के लिए झूठ ना बोलें। इससे आपको ही नुकसान होगा, फिर भविष्य में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।